अब पढ़ते हैं विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, तो ये क्या है विलियमसन संश्लेषण। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एथिल, तो देखो जो अभी अभिक्रिया पढ़ी है हमने इससे पहले, जो बुओ ब्लांक अभिक्रिया पढ़ी है, उसमें क्या है, वो अल्कोहल बनाने की विधियां हैं। क्या है, अल्कोहल बनाने की विधियां हैं। इसमें क्या हो जाएगा, विलियमसन संश्लेषण होता क्या है, जो हमारे एल्कोक्साइड है, क्या है, एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड की रिएक्शन हम किससे करते हैं, एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करते हैं तो ईथर बनता है। क्या बनता है, एल्कोक्साइड की रिएक्शन किससे करा देते हैं, एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर प्राप्त होते हैं। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। तो सबसे पहले ये जो एल्कोक्साइड है इसको समझ लेते हैं। तो एल्कोक्साइड में क्या ले सकते हैं, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड ले लेंगे। तो इसको समझते हैं कि ये एल्कोक्साइड होते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ईथर होता है। क्या होता है, ये हमारा ईथर है। इसको कहते हैं ईथर ग्रुप। क्या कहते हैं, ईथर ग्रुप कहते हैं। अगर हमने यहाँ लगा दिया आर ओ आर डैश, क्या लगा दिया, आर ओ आर डैश, तो हमेशा याद रखना कि जब ये ईथर है तो ईथर में क्या होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा कम हो, क्या हो, कार्बन की मात्रा अगर कम है तो इसको कहेंगे एल्कोक्सी। क्या कहेंगे, एल्कोक्सी कहेंगे। अगर कार्बन की मात्रा कम है, तो जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है ऑक्सीजन को उसी में कंसीडर करते हैं और उसका नाम हो जाता है एल्कोक्सी। और जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होती है, किसमें, जिस एल्किल ग्रुप में कार्बन की संख्या ज्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ज्यादा हो, जिसमें क्या होगी, ज्यादा होगी, उसे हम कहेंगे एल्कीन। क्या कहेंगे, एल्कीन। क्या कहेंगे, एल्कीन। तो जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी उसे एल्कोक्सी कहेंगे, और जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी उसे एल्केन कहेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन। क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखो, ये हो गया CH3O और C2H5। क्या हो गया, तो इसको देखो ध्यान से, इस एल्किल में एक कार्बन है और इसमें दो कार्बन है। इसमें कार्बन की संख्या कम है तो ऑक्सीजन को इसी के साथ कंसीडर करेंगे और नाम हो जाएगा, एक कार्बन का नाम होता है मेथ, और क्या हो जाएगा, साथ में ऑक्सी लग जाएगा तो मिथॉक्सी। क्या हो गया, मिथॉक्सी। और इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, और इसका नाम है एथेन। एल्केन है ना, तो दो कार्बन है तो एथेन हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी एथेन। क्या हो गया, मिथॉक्सी एथेन। तो समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या लेना है, हमें लेना सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड ले लेने हैं, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड ले लेने हैं। तो एल्कोक्साइड क्या होंगे, जैसे आर ओ और आर डैश लिया था। अब हम अगर इसको यहां से हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, ये एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। क्या है, एल्कोक्साइड आयन। अब इस एल्कोक्साइड आयन में हमें क्या लेना है, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड लेने हैं। तो हम लिखेंगे क्या इसमें, देखो सोडियम या सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड को एल्किल एल्किल हैलाइड के साथ,
एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराने पर, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड एल्कोक्साइड की एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराने पर, क्रिया कराने पर ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। ईथर प्राप्त। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। हालांकि इस अभिक्रिया को हम एल्किल हैलाइड में भी पढ़ा चुके हैं। क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड में पढ़ा चुके हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा कि इधर देखो, इस अभिक्रिया से ऑड नंबर वाले क्या होते हैं? ऑड कार्बन वाले क्या मिलते हैं? विषम कार्बन वाले ईथर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? विषम कार्बन वाले ईथर मिलते हैं। तो इसमें नोट लिखना चाहें तो नोट लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया से विषम कार्बन वाले ईथर मिलते हैं, या हम कह सकते हैं कि असममित ईथर मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? असममित ईथर मिलते हैं। असममित ईथर मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं? असममित ईथर मिलते हैं। असममित और असममित हमने एल्किल हैलाइड वाले लेक्चर में बढ़िया से पढ़ाया है, तो जाकर के हमारे पिछले एपिसोड ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन के देख लो, उसमें सममित और असममित को बढ़िया से समझाया कि सममित क्या होते हैं, असममित क्या होते हैं। तो सममित समझ में आ गया क्या प्राप्त होते हैं? असममित ईथर प्राप्त होते हैं। तो एग्जाम्पल ले लें, जैसे रिएक्शन देखें, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? हमें लेना है सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड ले लेने हैं। तो यहाँ हमने ले लिया आर ओ और Na। तो सोडियम या पोटेशियम ले लो, कुछ भी ले लो, और इसकी रिएक्शन करा देनी है एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल हैलाइड की जगह हमने ले लिया आर डैश एक्स। क्या ले लिया? आर डैश एक्स ले लिया। अब इसकी रिएक्शन करा दो, तो यहां से क्या निकल जाएगा? अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स और आर डैश भी लिख सकते हैं, उल्टा करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हमें एन ए एक्स निकल जाएगा। क्या निकल गया? एन ए एक्स निकल गया। एन ए एक्स रिमूव हो जाएगा और बाकी एज इट इज लग जाएगा। क्या हो गया? आर ओ आर डैश। क्या लग गया? आर ओ आर डैश। और ये क्या है? ये है हमारा सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, और ये क्या है? ये एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और ये क्या है? ये ईथर। क्या मिल गया? ईथर मिल गया। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आर, आर की जगह हम क्या ले लें? CH3 ले लें, CH3O Na। नाम क्या हो जाएगा? सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक है, सोडियम मेथॉक्साइड हो गया। और यहाँ क्या ले लें? सोडियम मेथॉक्साइड प्लस, यहाँ हमने ले लिया Cl और C2H5, एथिल क्लोराइड। तो सोडियम मेथॉक्साइड ले लिया और एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। सोडियम मेथॉक्साइड और एथिल क्लोराइड। अब इसको क्या करेंगे? तो यहां से क्या निकलेगा? NaCl निकल गया। ये NaCl, इसको हीट कर देंगे। तो जब हीट करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा? NaCl निकल गया। और यहां से मिल जाएगा CH3O और C2H। क्या हो गया? ईथर मिल गया। क्या मिल गया? ईथर। नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन। अभी बताया है ना क्यों होगा मेथॉक्सी एथेन। कम कार्बन वाले के साथ में कंसीडर करते हैं ऑक्सीजन को, और इसको पढ़ते हैं एल्केन। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। क्या हो गया नाम? मेथॉक्सी एथेन। तो समझ में आ गया होगा। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण कहते हैं, और इस अभिक्रिया को हम ईथर बनाने की विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईथर बनाने की विधि भी कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर।
तीसरी रिएक्शन है बेंजोइलीकरण। क्या है? बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण। अब इसमें देखते हैं बेंजोइलीकरण में क्या होता है। ये क्या है? ये हमारी अल्कोहल की क्या है? केमिकल रिएक्शन है। क्या है? अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है लिख लेंगे, एल्किल बेंजोएट बनता है। तो इसको लिख सकते हैं एल्किल बेंजोएट। क्या बनता है? एल्किल बेंजोएट बनता है। तो हम किसकी अभिक्रिया? बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया करा दें। रिएक्शन देखो, C6H5COCl। क्या है? यह है बेंजोइल क्लोराइड। अच्छा, एसिटिल क्लोराइड नाम सुना होगा ना? क्या सुना है? एसिटिल क्लोराइड। देखो एसिटिल क्लोराइड क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड। तो ये है CH3COCl। इसका नाम क्या है? एसिटिल क्लोराइड है। और इसको कहते हैं एसिटिल। क्या है? एसिटिल है। और Cl लगा है तो क्लोराइड हो गया, तो ये हो गया एसिटिल क्लोराइड। क्या हो गया? एसिटिल क्लोराइड। और इसमें क्या लगा है? इस एसिटिल क्लोराइड में अब ये लगा है, क्या लगा है? बेंजोइल। तो ये क्या हो जाएगा? बेंजोइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजोइल। और इसमें CO लगा है तो क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं बेंजोइल C6H5CO-। इसको क्या कहते हैं? बेंजोइल। जैसे इसको हम पढ़ते हैं एसिटिल, क्या पढ़ते हैं? इसको एसिटिल पढ़ते हैं, तो इसको कहेंगे बेंजोइल। क्या हो गया? बेंजोइल। और Cl लगा है तो क्लोराइड हो जाएगा। तो ये क्या होगा? बेंजोइल क्लोराइड। जैसे एसिटिल क्लोराइड CH3COCl एसिटिल क्लोराइड। अगर Cl को हटा दिया तो एसिटिल बचा। क्या बचा? एसिटिल बचा। उसी तरीके से C6H5CO क्या हो जाएगा? बेंजोइल हो जाएगा। क्या हो गया? बेंजोइल हो गया। और Cl लगा दिया तो बेंजोइल क्लोराइड हो गया। तो इस अभिक्रिया में क्या करेंगे? बेंजोइल क्लोराइड ले लेंगे। ये हमने ले लिया बेंजोइल क्लोराइड C6H5CO। क्या ले लिया? COCl ले। तो यहां से क्या हो जाएगा? HOR। ये हमने अल्कोहल ले लिया। ROH है ना? क्या है? ROH है, अल्कोहल ले लिया। यहाँ NaOH की प्रेजेंस में क्या करते हैं? NOH की प्रेजेंस में रिएक्शन जब होती है तो यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव होगा? HCl रिमूव हो गया। और ये क्या बन गया? C6H5COOR। क्या बन गया? C6H5COOR। नाम क्या हो जाएगा? एल्किल बेंजोएट। क्या है? एल्किल बेंजोएट। एल्किल बेंजोएट क्या बनता है? यही बनता है ना? क्या बनता है? एल्किल बेंजोएट बनता है। और ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो क्या किया? बेंजोइल क्लोराइड ले लिया हमने, और बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया हमने अल्कोहल से करा दी। ये हमारा अल्कोहल है। और किसके प्रेजेंस में? NOH के प्रेजेंस में। यहाँ से HCl रिमूव हो गया और एल्किल बेंजोएट मिल गया। क्या बन गया? एल्किल बेंजोएट। यहाँ हम क्या ले सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल ले लें तो C6H5 और COCl। इसकी जगह क्या ले लें? इसकी जगह हम HO और CH3 लें। क्या ले लिया? मेथिल अल्कोहल ले लिया। क्या ले लिया? मेथिल अल्कोहल ले लिया। अब क्या निकल जाएगा? NaOH हो गया। NaOH की प्रेजेंस में करा दी तो यहाँ से HCl निकल जाएगा। क्या निकल गया? HCl रिमूव हो गया। और यहाँ क्या बन जाएगा? C6H5। क्या बना? C6H5 COO और CH। अच्छा, ये भी तो एक ईस्टर ही है।
ईस्टर ग्रुप लगा है कि नहीं लगा, ईस्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्किल बेंजो, तो ये क्या है, ये तो बेंजोएट हो गया, ये क्या हो गया, ये बेंजोएट हो गया, और ये क्या लगा, मेथिल लगा है, तो ये हो जाएगा मेथिल बेंजोएट, क्या हो गया, मेथिल बेंजोएट। इस अभिक्रिया को कहते हैं शॉर्टन बाउमान अभिक्रिया, क्या कहते हैं, तो नोट करके लिख लेना कि इस अभिक्रिया को, नोट, इस अभिक्रिया को कहते हैं शॉर्टन बाउमान अभिक्रिया, शॉर्टन बाउमान, क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को शॉर्टन बाउमान अभिक्रिया कहते हैं। तो इस नाम से बहुत कम आती है, क्या आती है, इस नाम से रिएक्शन कम आती है, लेकिन बेंजोइलीकरण के नाम से पूछी जाती है, यानी बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया किससे कराएंगे, अल्कोहल से जब कराते हैं तो बेंजोएट प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, बेंजोएट प्राप्त होता है। और ये अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कि मेथिल बेंजोएट, क्या पूछता है कि कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजोइल से या बेंजोइल क्लोराइड से मेथिल बेंजोएट या एल्किल बेंजोएट, क्या पूछ लेगा, बेंजोइल क्लोराइड से एल्किल बेंजोएट कैसे प्राप्त करेंगे, या एल्कोहल से पूछ लेगा कि एल्कोहल से एल्किल बेंजोएट कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली और इस चैप्टर की लास्ट अभिक्रिया है, क्या है, इस चैप्टर की लास्ट अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया में क्या समझेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है RMgX, क्या है, RMgX, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और इस ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त कैसे होता है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराते हैं, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तब हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको देख लेते हैं। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, ये हमारा एल्किल हैलाइड है, और इसकी क्रिया किससे कराते हैं, मैग्नीशियम धातु से करा देते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम धातु की क्रिया कराते हैं तो देखो ये क्या है, मैग्नीशियम की दो वैलेंसी होती है, कितनी होती है, मैग्नीशियम की दो वैलेंसी होती है, तो ये R और X के बीच में जाकर के शिफ्ट हो जाता है, क्या होगा, R और Mg के बीच, R और X के बीच में क्या करेगा, जाके शिफ्ट हो जाएगा, और ये होता है ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्या है, ग्रिग्नार्ड, यानी एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से कराने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहते हैं। एल्किल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन है, जिसमें हमने पढ़ाया है एल्किल हैलाइड की जो केमिकल रिएक्शन पढ़ाई है, ठीक है, उसमें हमने पढ़ाया है धातु से क्रिया, क्या पढ़ाई है, धातु से क्रिया, और इस धातु से क्रिया में हमने इस अभिक्रिया को कराई है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, क्या है, एल्किल मैग्नीशियम, ठीक है, और हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, क्या हो जाएगा, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इस एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की क्रिया हमें किससे करनी है, इसकी क्रिया हमें करानी है अल्कोहल से, तो ये भी क्या है, इस अभिक्रिया को भी हम अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन। तो इससे देखो ये फायदा हो जाएगा कि अगर ये आ जाए कि एथिल अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां लिखो या अभिक्रिया लिखो और इसकी केमिकल रिएक्शन भी लिखो, तो देखो दो केमिकल रिएक्शन भी हो जाएंगी और इसी में नेमिंग रिएक्शन भी आपकी आ गई। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, हमने क्या ले लिया, रिएक्शन देख लें, तो ये क्या है, अल्कोहल है RO और H, यहाँ हमने R ले लिया है, यहाँ का क्या ले लेंगे, R-Mg और X, यहाँ से R निकला और यहाँ से H निकला, क्या प्राप्त होता है,
यहाँ से R निकला और यहाँ से H निकल गया, R डैश H निकल गया, R डैश H निकल गया, और क्या मिल जाएगा, ये एज इट इज वैसे के वैसे लग जाएगा, Mg और X। तो नाम क्या है इसका, एल्केन। क्या नाम है, एल्केन। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि गिरिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया, गिरिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया, गिरिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया अल्कोहल से कराने पर, अल्कोहल से कराने पर, गिरिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया अल्कोहल से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को ज़ेरो बिटिनॉफ अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को ज़ेरो बिटिनॉफ अभिक्रिया कहते हैं। हालांकि इस नाम से ये अभिक्रिया कम आती है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन क्या आती है कि अल्कोहल की गिरिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया दिखाइए। क्या आती है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, अल्कोहल से गिरिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कैसे कराएं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एल्केन प्राप्त होता है। या क्वेश्चन आएगा कि अल्कोहल से कैसे प्राप्त करें, अल्कोहल से एल्केन, क्या आपका पूछ सकता है, अल्कोहल से एल्केन कैसे प्राप्त करें, या गिरिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्केन कैसे प्राप्त करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ हो जाएगा CH3 और OH, मेथिल अल्कोहल ले लिया। इस मेथिल अल्कोहल की क्रिया हमने करा दी, R डैश है तो C2H5 ले लो, C2H5 MgX ले लिया, X की जगह क्या है, Cl ले लिया। R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप और X का मतलब होता है क्या, कोई भी हैलोजन परमाणु ले लो, क्लोरीन ब्रोमीन। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये क्या होता है, ये X होता है। क्या होता है, X होता है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H निकल गया और यहाँ से C2H5 निकल गया। ये क्या मिल जाएगा, C2H5 और H, और यहाँ क्या मिल गया, ये हो गया CH3O Mg और Cl। क्या हो गया, तो समझ में आया, ये क्या है, ये हमारा एथेन है। क्या है, एथेन। तो क्या कहेंगे कि मेथिल अल्कोहल की क्रिया गिरिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर एथेन प्राप्त होता है, या अल्कोहल की क्रिया गिरिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ज़ेरो बिटिनॉफ अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़ेरो बिटिनॉफ अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अभिक्रिया इस लेक्चर की हमारी लास्ट अभिक्रिया थी, यानी अल्कोहल की ये लास्ट अभिक्रिया थी। अल्कोहल में इतनी ही रिएक्शंस हैं, कुछ अगर और हमें मिलती हैं तो वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, ताकि उनको भी आने वाले एग्जाम में लाभ मिल सके। ठीक है, जय हिंद।